धोबी वाला वाकया। मेरे गौस सकलैन का एक धोबी था, जब वो मर गया तो बाद में उस धोबी को किसी ने ख्वाब में देखा तो पूछा क्या बना, तो कहने लगे कुछ भी नहीं। फरिश्ते ने आके पूछा मन रब्बू का, रब कौन है? तो मैंने कहा मैं तो गौस पाक का धोबी हूँ। मुनकिर नकीर आए, उन्होंने आकर सवाल किया मर रब्बो का, कहने लगा अब्दुल कादिर जीलानी का धोबी हूँ। कहा माँ दीनों का, तेरा दीन क्या है? अरे कहा ना गौस पाक का धोबी हो। पूछा माँ कुन का तकूल अभी यक्के हाज़र रजुल, कहने लगा इतनी पहचान भी नहीं, गुनाहगार आदमी। हुजूर गौस पाक के घर से कपड़े आते थे, धो देता था। हुजूर गौस पाक का धोबी हूँ, इतनी बात कबूल हो, बख्श दो नहीं तो सजा दे दो। फरिश्ते हैरान, या अल्लाह कैसे बंदे से पाला पड़ा, जो सवाल करते गए जवाब एक ही देता है कि मैं अब्दुल कादिर जीलानी का धोबी हूँ। फरिश्तों ने कहा मौला किस बंदे के पास भेज दिया? अब तक दो ही बंदों से वास्ता पड़ा, एक वहाबी और एक सुन्नी। हुजूर गौसे आजम कब्र में आए और फरमाने लगे क्यों तंग करते हो मेरे मानने वाले को? फरमाते हैं हुजूर गौसे आजम ने फरमाया मुझसे पूछो क्या पूछना है, मुझसे पूछो। फरिश्ते कहने लगे हम पूछते ही नहीं, हम पूछते ही नहीं, अब्दुल कादिर जाने और खुदा जाने। रब की बारगाह से हुक्म हुआ, ऐ फरिश्तों, वो अगर हमें नहीं जानता तो क्या हुआ, हमारे महबूब वैसे आदम को तो जानता है। हुक्म हुआ, थानवी साहब लिखते हैं कि हुक्म हुआ फरिश्तों इसे जन्नत ले जाओ कि ये मेरे अब्दुल कादिर जीलानी का धोबी है। उस धोबी की बख्शिश हो गई, धोबी की बख्शिश हो गई। लिखा हुआ कहाँ है? मौलाना अशरफ अली थानवी साहब की किसी किताब में लिखा हुआ, मौलाना अशरफ अली थानवी साहब की सारी किसी किताब में लिखा हुआ। मैं उसका हवाला लगा दूंगा, देख कर सफा भी लगा दूंगा इंशाअल्लाह। अच्छा, मुझे एक चीज़ याद आई यहाँ पर कि फतावा फ़क़ीह मिल्लत, फतावा फ़क़ीह मिल्लत मौलाना जलालुद्दीन अहमद अमजदी साहब का फतावा फ़क़ीह मिल्लत, ये उलमाए बरेलवी का मुस्तनद तरीन फतावा है। इसके सफ़ा नंबर 411 दूसरी जिल्द का, उस पर इसी वाक़े धोबी वाले वाक़े के बारे में किसी रहमतुल्लाह साहब ने सवाल किया है और जवाब में अल जवाब जलालुद्दीन अहमद अल अमजदी, उनका जवाब है कि रवायत मज़कूरा ये धोबी वाला वाक़या बेअसल है, इसका बयान करना दुरुस्त नहीं, लिहाजा जिसने इसे बयान किया वो इससे रुजू करे और आइंदा इस रवायत के ना बयान करने का अहद करे। अगर वो ऐसा ना करे तो किसी मोतमद किताब से इस रवायत को साबित करे। ठीक है, तो अब जो उलमा बयान कर रहे हैं ना, हमारे मुफ्ती हनीफ कुरैशी साहब हो गए और पता नहीं कौन कौन से हो गए, तो ये सारे के सारे जिनका मैंने अर्ज़ किया आपको, डॉक्टर तारुक कादरी साहब और पीर अजमल कादरी साहब और इसी तरह थानवी साहब भी चलो बीच में लगा लो, एक है मौलाना तैयब साहब मोहम्मद अली नक्शबंदी साहब के बेटे, उन्होंने भी अल इफ़ादातुल यौमिया के हवाले से इसको बयान किया है। लिहाजा इन सब को चाहिए कि फतावा फ़क़ीह मिल्लत के हवाले से इस बेअसल और मरदूद किस्म की रवायत को, जिसका बयान करना भी दुरुस्त नहीं, एलानिया रुजू करें और आइंदा न बयान करने का पक्का वादा करें, और अगर नहीं करते तो जुर्रत करो इस रवायत को सही साबित करके दिखा दो।